नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर न्यू हेल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपना खुद का एक ऐप कैसे बना सकते हैं, वो भी जो है इंस्टाग्राम से आप उससे वीडियो एंड इमेज डाउनलोड कर पाएंगे। उसका जो AI फाइल है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ इसी वीडियो में, और आपको इस वीडियो को देखना है लास्ट तक, नहीं तो आप है जो AI फाइल को मिस कर जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको जो है ये वीडियो पूरा देखना होगा, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि आप जो है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है ना दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपको अपना प्लेटफॉर्म जो है कोडुलर उस पर आ जाना है, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है। मैंने जो है एक प्रोजेक्ट ऐड किया है, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने ये कर लिया डाउनलोड इंस्टाग्राम। तो इस पे जो है मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसको ऐड ही किया है अभी, और इसमें कुछ है नहीं। आपको ये प्रोजेक्ट लोड होते ही पता चल जाएगा कि जो अभी है इसमें कुछ है नहीं। मैं इस पे जो है करने वाला था, मैंने इसको ऐड कर दिया, और उसके बाद जो है मेरा जो है स्क्रीन रिकॉर्डर वो बंद हो गया था, तो इसलिए ये कट गया था। तो ठीक है ना दोस्तों, इसके करने के बाद आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक वन स्क्रीन ही है, और यहाँ पे अभी जो है मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही स्क्रीन है। ठीक है ना दोस्तों, अब आपको जो यहाँ पे है एक वो बताते हैं हम आपको कि क्या लेना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको सबसे पहले एक क्लॉक ले लेना। ठीक है ना, तो क्लॉक वो आपको मिलेगा सेंसर में। सेंसर में जाने के बाद आपको जो जाना है, क्लॉक को यहाँ से खींच के इसके अंदर छोड़ देना है, और इसकी जो है 1000 है, इसको 1000 ही रहने देना है। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, और यहाँ पे जो है आपको एक स्क्रीन ऐड करनी होगी। तो उसके लिए हम बता दें आपको क्या करना है। सॉरी, स्क्रीन नहीं, यहाँ पे जो आपको इसका बैकग्राउंड इमेज वो करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे करते जाना है, यहाँ पे जो है आपको बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे जो है आपको बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन कहीं ना कहीं पे तो होगा ही, तो ये रहा। यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड फाइल पे जाना है, और यहाँ से सिलेक्ट फाइल पे जाना है, और यहाँ से जो है आपको, मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड की थी, तो देखते हैं वो अभी फ़िलहाल में कहाँ पे है। मैं इसको खींचता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ, इसका टाइम देखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे 5 हुआ अभी टाइम। ठीक है, मैं जो है इसको कर, यार पता नहीं चल रहा कौन सी फाइल है। ठीक है ना, तो मैं फाइल अपलोड कर लेता हूँ अपना, जो आप अपना यहाँ से आपको जो है फ़ोटो मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये अपलोड हो चुके, यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो है आपका इमेज शो हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें, तो यहाँ पे जो है शो होने लगा। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कुछ अच्छा सा लुक आ रहा है इसका। इसको जो है मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो नीचे स्क्रॉल करें, और यहाँ से जो है आपको इसको टाइटल विजिबल है, इसको कर देना है ऑफ। तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको जो है इसमें एक स्क्रीन ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पे ऐड स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, और इसको करके ओके कर दो। तो यहाँ पे जो है हमारी स्क्रीन ऐड हो जाएगी। फिर आपको जो है इसमें कुछ और नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो है स्क्रीन लोड होने ही वाली है, तो यहाँ पे जो स्क्रीन लोड, यहाँ पे जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना है। तो मैं लेआउट पे जाता हूँ, यहाँ से जो है एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को खींच के इसमें डाल देता हूँ। इसकी जो हाइट है इसको मैं सेंटर करता हूँ, इसको जो टॉप रहने देता हूँ, और इसकी जो हाइट है उसको करता हूँ 5%। यहाँ पे पिक्सल्स नहीं, यहाँ पे 5% करना, आपको यहाँ पे करना 5%। तो मैं यहाँ पे जो इसको 5% कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं 5% किया, और इसकी जो विड्थ है उसको करूँगा फिल टू पेरेंट, एंड इसको ऊपर करना होगा थोड़ा, यहाँ से इसको फिल टू पेरेंट, एंड ओके करने पर ये जो है फिट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको सिंपली एक और हॉरिजॉन्टल लेना है, और इसको मैं खींच के इसके अंदर डाल देता हूँ। आपको जो है इसको भी कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पे जो शो होने लगा है, सॉरी, इसकी जो हाइट एंड विड्थ है उसको कर देना है आपको फिल टू पेरेंट। तो मैं इसको करता हूँ फिल टू पेरेंट, एंड इसको हटा के इधर कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया। इसकी जो हाइट है फिल टू पेरेंट, ओके, एंड इसकी जो हाइट है विड्थ है वो उसको भी फिल टू पेरेंट करने के बाद यहाँ पे जो है आपको एक और स्क्रॉल अरेंजमेंट लेना है, नीचे करना है। यहाँ पे ये रहा,
हॉरिजेंटल स्क्रॉल अरेंजमेंट, तो इसको खींच के आपको इसके अंदर डाल देना है और जो अब है इसको भी आपको कस्टमाइज कर लेना है। तो मैं सॉरी, हमें यहाँ पर जो है ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल अरेंजमेंट नहीं लेना था, हमें हॉरिजेंटल लेना था। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पे जो डिलीट का साइन है, आइकॉन है, इस पे आइकॉन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो है हमने हॉरिजेंटल को खींच के इसके अंदर लिया और इसकी जो हाइट है उसको करना है फिल टू पेरेंट। फिल टू पेरेंट करने के बाद इसकी जो विड्थ है उसको करना है 5%। तो मैं यहाँ पे 5% कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप इसको देख सकते हैं। अब जो है आपको इसके अंदर एक और कुछ ऐड करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपको जो है इसमें एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे जो है इसको खींच के इसके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे जो है एक और हॉरिजेंटल इस तरफ लेना है यहाँ पे, और इसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो इसकी तरह कर देनी, जैसे जो इसकी की थी वैसे इसकी कर देनी है। इसकी जो विड्थ है उसको करना है फिल टू पेरेंट, हाइट को फिल टू पेरेंट एंड विड्थ को करना है 5%। तो मैं यहाँ पे 5% कर देता हूँ, 5%। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं। अब जो है इसको भी कस्टमाइज कर लेना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको कर लेना है आपको फिल टू पेरेंट, इसको फिल टू पेरेंट और इसको भी फिल टू पेरेंट, इसको फिल टू पेरेंट कर चुके हैं, इसको भी कर देना है फिल टू पेरेंट एंड ओके कर देना है। तो यहाँ पे जो है ये अच्छे से हो चुका है। इसमें जो है एक आपको वेब व्यूअर लेना है, तो वो यहाँ से आप जो है सर्च कर सकते हैं वेब व्यूअर, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, सॉरी, यहाँ से जो है आपको इसमें मिल जाएगा, या तो इसमें, हाँ ये रहा एक वेब व्यूअर, खींच के आपको जो है इसके अंदर छोड़ देना है। बस इतना जो है आपका हो चुका है। अब आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, सॉरी। आपको जो है इसके नीचे भी एक हॉरिजेंटल डाल देना, जैसे कि इसको डाला था वैसे ही इसको इसके नीचे डाल देना। तो यहाँ पे जो है मैं एक हॉरिजेंटल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है लेआउट में, और लेआउट में जाने के बाद इस हॉरिजेंटल को खींच के जो सबसे नीचे आपको छोड़ देना है। तो यहाँ पे ये जो है सबसे इसको इसके नीचे छोड़ना है, यहाँ पे छोड़ दिया। इसकी हाइट एंड विड्थ को, इसको आप देख सकते हैं कितना किया था हमने, हाइट 5% और विड्थ को किया था फिल टू पेरेंट। तो इसको भी वैसे ही करना है। हाइट को, इसकी जो हाइट है उसको करना 5%, यहाँ पे कर देते हैं हम 5%, एंड इसकी जो विड्थ है उस विड्थ को करना है आपको फिल टू पेरेंट। तो यहाँ पे जो है ये हो चुका है। इसको करने के बाद आपको जो है इसमें एक नोटिफायर लेना है। तो आप जो है नोटिफायर को यहाँ से, कहाँ पे है, यूजर में देखते हैं, ये रहा। इस नोटिफायर को खींच के इसके अंदर छोड़ देना है और फिर आपको करना क्या है, अब जो आपको इसके अंदर लेना है एक वेब व्यूअर। वेब व्यूअर जो है आपका इसी में देखते हैं, इसी में होगा। तो हम जो है यहाँ पे वेब व्यूअर सर्च कर लेते हैं, कहाँ है, ये रहा वेब, ये रहा वेब व्यूअर। तो हमें जो इसके अंदर इसको खींच के डाल देना है। तो अब जो है हमने इसके अंदर एक वेब व्यूअर ले लिया है। अब आपको जो है इसको पूरा जो है आपका जो ऐप बन के तैयार है। अभी जो है मैं इस टाइप एक में, ओ सॉरी, मैंने वेब व्यूअर पहले से ले लिया था। मैं इसको करता हूँ डिलीट, और एक जो है हम वेब व्यूअर ले चुके हैं, इसके लिए हमने ये डबल ले लिया था, सॉरी। अब आपको जो है इसका जो इस टाइटल है मैं उसको अनविजिबल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कर देता हूँ अनविजिबल, इसको एक साइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको जो है इसका टाइटल मैं अनविजिबल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से अनविजिबल। तो अब जो है अच्छा लग रहा है। अब जो चाहे इसका जो कलर है उसको मैं चेंज करता हूँ, इसको रेड, एंड इसको भी करता हूँ रेड, और इसका जो कलर है उसको करता हूँ लाइट ब्लू, एंड नीचे का जो कलर है इसको भी करता हूँ लाइट ब्लू। ये दोनों, सॉरी ये कुछ अलग लग रहा है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अब दोनों ठीक लग रहे हैं, ठीक है ना। इतना करने के बाद इसके अंदर जो एक और है उसका जो मैं कलर चेंज करता हूँ, उसका कलर करता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर दिया। अब जो ये है ना कुछ अच्छा सा लुक दे रहा है। अब जो है स्किन 1 पे भी हमने कुछ कस्टमाइज नहीं किया है,
तो यहाँ पे है तो इसको ठीक रहने देते हैं, ये तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन 2 को भी हमने कस्टमाइज कर लिया। अब जो बात करते हैं इसके ब्लॉक की, तो आपको जो है ब्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है सबसे पहले हाँ, यहाँ पे सबसे पहले जो है स्क्रीन 1, सॉरी यहाँ पे है स्क्रीन 1 पे आते हैं। स्क्रीन 1 पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है इंस्टलाइज। और अभी जो है इसकी अर्निंग की बात करते हैं, उसमें हमने ऐड नहीं लगाए हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। यदि आपको लगाना नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बोलिए, मैं लगा के आपको दे दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्लॉक पे क्लिक करना है, क्लॉक पे टाइमर लेना है और यहाँ से जो है आपको फिर से क्लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ से जो टाइमर का एक हमने लिया था वो ले लेना है आपको। यहाँ पे आपको करना टाइमर इनेबल टू, यहाँ पे देख लें टाइमर इनेबल होगा तो क्या करना है, ये रहा इंटरवल है, ये रहा, इसको खींच को आपके इसके अंदर लगाना है। और यदि टाइमर इनेबल होगा तो यहाँ पे करना है आपको लॉजिक फेल्स एंड ओपन अनदर स्क्रीन। तो यहाँ से कंट्रोल पे जाना है एंड यहाँ से लेना है आपको ओपन अनदर स्क्रीन नेम। तो हमने जो दूसरी स्क्रीन ऐड की थी उसका नाम था, यहाँ से लेते हैं हम एक टेक्स्ट को ऊपर करते हैं, यहाँ से जो टेक्स्ट लेके यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है इसमें स्क्रीन 2, हमने ऐसे ही स्क्रीन लिया था ना, तो स्क्रीन 2 आप कर लेना है। और ये जो है हमारी पहली स्क्रीन की जो है कोडिंग हो चुकी है। आपको दूसरी स्क्रीन पे जाना है और यहाँ पे जो इसकी जो ब्लॉक है उसको कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो बड़ी हो चुकी है और हमने जो इसकी ब्लॉक कर दी है। आप जो है इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसका जो AI फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही AI को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।